नमस्कार सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत। आज का जो विषय है वो विषय है सी टेट दिसंबर 2021 सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दिसंबर 2021 में आयोजित होगा। आज हम इसी पर अपनी विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे सभी मित्र पूरा ध्यान से सुने और इसको नोट जरूर करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम दिसंबर में आयोजित होगा, तो इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले देखिए, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सी टेट का जो आयोजन है वो CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा करवाया जाएगा। इसके संबंध में एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा CTET के 15वें संस्करण को CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट जिसको कहते हैं, का आयोजन आपका 16/12/2021 16 दिसंबर 2021 से 13/1/2022 तक करवाया जाएगा। इसकी सूचना विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र में जो तिथि अंकित होगी उसी के अनुसार एग्ज़ाम आपको देना है। और ये जो परीक्षाएं हैं वो पूरे देश में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। इसकी विस्तृत सूचना आपको बुलेटिन के माध्यम से, जिसमें परीक्षा कार्यक्रम, योग्यता, मापदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा के शहरों के नाम और महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो विस्तृत वेबसाइट है ctet.nic.in पर आप इसको चेक कर सकते हैं। सभी विद्यार्थी, इच्छुक जो विद्यार्थी हैं, उनसे अनुरोध है कि वे सभी जानकारी वेबसाइट से सूचना बुलेटिन को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद आप उसका पूरा अच्छे तरीके से अध्ययन करें और इसमें जो आवश्यक बातें हैं उनका अध्ययन करने के बाद ही आप अपना आवेदन ऑनलाइन अप्लाई करें। आवेदन ऑनलाइन अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि है वो 19/10/2021 मंगलवार है और 20 अक्टूबर 2021 बुधवार 3:30 बजे तक आप इसका भुगतान कर सकते हैं। अब अगर बात करें शुल्क की बात करें तो आपको पेपर फर्स्ट या सेकंड दोनों में से कोई एक पेपर देना है, तो सामान्य वर्ग और OBC के जो विद्यार्थी हैं उनको 1000 रुपये और दोनों पेपर देने हैं फर्स्ट और सेकंड, तो आपको 1200 रुपये देने हैं। SC ST और विकलांग जो विद्यार्थी हैं वो 500 रुपये एक पेपर के लिए, फर्स्ट दो या सेकंड या दोनों दे रहे हो तो 600 रुपये आपसे शुल्क ली जाएगी सी टेट की। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है उसकी डेट मैंने आपको बता दी है। अब देखिए, परीक्षा का जो एग्जामिनेशन का टाइम पीरियड रहेगा वो 16/12/2021 से 13/1/2022 के मध्य रहेगा। इसकी सूचना आपको आपके प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जाएगी। फॉर्म को अप्लाई करने की डेट जो है वो 20 सितंबर से प्रारंभ हो चुकी है और 19 अक्टूबर 2021 इसकी लास्ट डेट है। 20 तारीख तक 3:30 बजे तक आप इसकी फीस जमा करवा सकते हैं। अब अगर हम इसका शेड्यूल एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन देखें तो 16/12/2021 से 13/1/2022 के मध्य ये आपका एग्ज़ाम होगा। 2 पारी में ये एग्ज़ाम आपसे लिया जाएगा। शिफ्ट फर्स्ट का टाइमिंग रहेगा 9:30 बजे से 12 बजे तक और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT मोड ओनली। 2.5 घंटे का ये टेस्ट है
और इसी प्रकार सेकंड जो शिफ्ट जो होगी वो 2:30 बजे से 5 बजे की होगी। और CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2.5 घंटे का। तो 2 शिफ्ट में ये पेपर आपका लिया जाएगा। और एग्ज़ाम की डेट है वो एडमिट कार्ड में विद्यार्थियों को मिलेगी। आपको करना क्या है, कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ऑनलाइन लॉगिन करिए CTET की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर ही आप इसको जमा करवा सकते हैं। और फीस है वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से भी जमा करवा सकते हैं और चालान के माध्यम से भी आप इसको जमा करवा सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए आपको कई चीज़ें ध्यान में रखनी हैं कि आप जो फीस जमा करवाएं उस पर आपकी फीस चेक करने का स्टेटस ज़रूर चेक कीजिए कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सक्सेसफुली नहीं आया तो इसका मतलब है आपकी फ़ीस है वो नहीं चुकाई गई है। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि पेपर फर्स्ट पेपर जो पर्सन इसमें शामिल होंगे वो क्लास 1 से 5 क्लास तक, और सेकंड पेपर जो विद्यार्थी दे रहेंगे वो 6 क्लास से 8 क्लास तक। इसमें आपको ध्यान ये रखना है 2 प्रकार के पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में 1 से 5 और सेकंड में 6 से 8। पेपर का जो फॉर्मेट रहेगा वो 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा और सभी पेपर वो आपका कंपलसरी पेपर होंगे। 150% इसमें आएंगे और 150 ही इसके मार्क्स होंगे। देखिए इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कंपलसरी है 30 क्वेश्चन, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 30 नंबर के 30 प्रश्न। लैंग्वेज फर्स्ट कंपलसरी है 30 प्रश्न आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 30 नंबर है। लैंग्वेज सेकंड इसमें भी 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 इसके नंबर है। इसके बाद में मैथमेटिक्स के पेपर आएगा, उसमें 30 नंबर के 30 प्रश्न आएंगे और इन्वायरमेंटल स्टडी के 30 प्रश्न आएंगे 30 नंबर के। टोटल आपके प्रश्न हो जाएंगे 150 और 150 और 150 इसके नंबर आएंगे। आपको जो साइकोलॉजी पढ़नी है वो एज ग्रुप देखिए 6 से 11 वर्ष तक का आपको एज ग्रुप है, उससे संबंधित आपको साइकोलॉजी पर अपना ध्यान है वो लगाना है। लैंग्वेज में आपको मीडियम का जो इंस्ट्रक्शन है उस पर ध्यान देना है और सेकंड लैंग्वेज है उसमें आपको एलिमेंट्स ऑफ के लैंग्वेज के बाद कम्युनिकेशन के एबिलिटी क्या रहनी चाहिए इसके बारे में थोड़ा अपना ध्यान इस पर लगाइए। इसके बाद में अगर बात करें तो 2 लैंग्वेज आपको इसमें लेनी होती है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। तो इसकी सूची आपको मैं बता रहा हूँ, 15 लैंग्वेज की सूची आपको दी जा रही है। इसमें आप कोई भी भाषा अपने हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं और इसी के हिसाब से आपका पेपर लग जाएगा। जो लेवल आपका सिलेबस का जो लेवल होगा वो NCERT की जो बुक्स हैं 1 से 5 क्लास तक की, उसका अध्ययन आप जरूर करें। उससे संबंधित क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे, उसी से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और पेपर फर्स्ट जो पेपर है सिलेबस NCERT की 1 से 5 नंबर की स्टैंडर्ड्स की जो बुक्स हैं उसको आप ध्यान कीजिए, उस पर आप अपना ड्यान लगाइए तो उससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड पेपर की जो 6 से 8 नंबर का होगा। इसकी एलिमेंट्री स्टेज है, ड्यूरेशन 2.5 घंटे का होगा 2.5 आवर। और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो कंपलसरी पेपर है 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। लैंग्वेज फर्स्ट 30 नंबर 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज सेकंड 30 क्वेश्चन 30 नंबर। और इसमें साइंस बैकग्राउंड से अगर विद्यार्थी है तो मैथमेटिक्स एंड साइंस की इसमें 60 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस 60 नंबर के होंगे। अगर आप सोशल स्टडी और सोशल साइंस से संबंधित हैं
तो इसमें 60 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, और 150 टोटल क्वेश्चन होंगे और 150 इसके मार्क्स होंगे। इसमें साइकोलॉजी की अगर बात करें तो 11 से 14 क्लास तक के जो बच्चे होंगे उससे संबंधित साइकोलॉजी आपको इसमें अध्ययन करनी है। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड का जो वो आपका फोकस करना है, उस पर मीडियम पर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर ध्यान देना है, और सेकंड जो लैंग्वेज है उसमें कम्युनिकेशन और एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज, इससे संबंधित बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में बात करता हूँ मैं इसमें पेपर, देखिए आपको 15 लैंग्वेज के इसमें नाम, आपको 20 लैंग्वेज के नाम इसमें आपको दिए गए हैं, और इस 20 लैंग्वेज में से आपको कोई भी जो लैंग्वेज है उसका आप चयन कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल में भी आप 20 लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज का चयन कर सकते हैं। 20 भाषाओं में ये परीक्षा आयोजित होगी, ऐसा मैंने आपको बताया था। तो 20 भाषा में से कोई भी भाषा आप चयन कर सकते हैं फर्स्ट और सेकंड के लिए। मैथमेटिक्स एंड साइंस और सोशल स्टडी और सोशल साइंस के जो कॉन्सेप्ट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, पेडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, द टेस्ट आइटम ऑफ मैथमेटिक्स साइंस विल बी 30 मार्क्स ईच। The test item will be evenly distributed by over different divisions of the syllabus of the subject। जो क्लास 6 से 8 तक होंगे उसकी जो NCERT की बुक्स है उस पर आप इसको ध्यान दें, और NCERT का जो सेकंड पेपर है उसमें आपको 6 से 8 तक की जो क्लासें हैं, जो बुक्स हैं, उस पर अध्ययन देंगे। ये सेकेंडरी स्टेज का पेपर होगा। इसके बाद में बात करते हो CTET में आपको जो सेंटर है एग्ज़ाम के वो राजस्थान में कहाँ कहाँ है इसकी जानकारी मैं दे देता हूँ। अजमेर में है, अलवर में, बीकानेर में, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर और उदयपुर। 246 से 253 तक आपके इसमें एग्ज़ाम के सेंटर दिए गए हैं। इसके बाद में बात करें तो इन एग्ज़ाम सेंटर में से आप कोई भी एग्ज़ाम सेंटर का सिलेक्शन कर सकते हैं परीक्षा के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा ये होने वाली है। अभी राजस्थान में RTET का जो एग्ज़ाम हुआ था, और इसमें दोनों जो स्टैंडर्ड है, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड, इसमें 26 लाख के लगभग विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिए थे, और बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम ये संपन्न हुआ था। और केंद्र की जो CTET है वो भी बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है। तो सभी विद्यार्थी इस पर पूरा ध्यान दें ताकि आपको इसका पूरा फ़ायदा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।